गुड इवनिंग संतोष सर, आपका रेनेसा आईएएस ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आप बताएंगे कि आप अभी वर्तमान में किस पोस्ट पे कार्यरत हैं? थैंक यू। वर्तमान में मैं झारखंड सरकार के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग में झारखंड वित्त सेवा के अंतर्गत राज्य कर पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। जी, तो सर आपसे कुछ जानकारी लेना है कि चूंकि रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे अधिकारी 252 अधिकारी बने हैं और उनके मध्य ये जिज्ञासा है कि अब क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उस संबंध में थोड़े से आपसे जानकारी चाहिए। अब आप ये बताएंगे सर जी कि रिजल्ट अब चूंकि आ गया है, अब उनका झारखंड प्रशासनिक आयोग की ओर से, झारखंड आयोग की ओर से भी उनका कार्मिक में भेजा जा चुका है अनुशंसा। तो अब आप बताएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर में कितने दिन लगते हैं ज्वाइनिंग लेटर आने तक? झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा भेजे जाने के पश्चात वो फिर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका 15 दिन या अधिकतम 1 माह के अंदर सामान्यतः निर्गत हो जाता है ज्वाइनिंग लेटर। और कुछ विशेष परिस्थिति ना हो तो जनरली 1 माह के अंदर ज्वाइनिंग लेटर निर्गत कर दिया जाता है। अच्छा, तो अब क्या अभ्यर्थियों का जो पास हुए हैं, अधिकारी जो बने हैं, उनका क्या अब सर्टिफिकेट वगैरह का भी चेकिंग चलता है क्या कुछ दोबारा? सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तो एक बार हो चुका है, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक बार कर लिया गया होगा, लेकिन जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो भी एक बार प्रमाण पत्र जांच का कार्यक्रम रखते हैं, तो संभव है कि वो भी एक बार करें या नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा तो उनके द्वारा भी एक बार सभी प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम रखा जाएगा, और यदि रखा जाएगा तो संबंधित अभ्यर्थियों को उसकी सूचना दी जाएगी विभाग द्वारा। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग कितने दिनों के बाद शुरू होती है, उससे क्या प्रक्रिया होती है? ज्वाइनिंग लेटर जब इश्यू होगा तो उसमें ट्रेनिंग या कहाँ योगदान करना है उसकी सूचना उसमें लिखी रहती है। तो आपका जब सामान्यतः 1 महीना का समय दिया जाता है योगदान करने के लिए, तो 1 माह के अंदर आपको प्रशिक्षण स्थल या जहां आपका पदस्थापन किया जाता है वहीं से आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। तो सामान्यतः नियुक्ति पत्र में आपको 1 माह का समय रहता है, 1 माह के अंदर आपको योगदान कर लेना जरूरी है। अच्छा, तो क्या अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग योगदान करने की तिथि होती है या सबको एक साथ ही ज्वाइन करते हैं? नहीं, तो सभी विभाग द्वारा अलग अलग नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन सब निर्गत करें। तो जब भी निर्गत किया जाएगा तो 1 माह का समय दिया जाएगा सभी विभाग के द्वारा। अच्छा, उस समय से ही उन्हें ज्वाइन करना होता है। अच्छा, हाँ, जब जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, जनरली ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? ट्रेनिंग आपका अभी सब सेवा का अलग अलग है, सभी सेवा के लिए अलग अलग नियमावली बनी हुई है। तो प्रशासनिक सेवा जो है उसका सामान्यतः योगदान जो है आपका एटीआई अस्किपा में कराया जाता है, और एक झारखंड वित्त सेवा का, और शेष जो है आपका जैसे झारखंड पुलिस सेवा है, प्रोबेशन सेवा है, तो ये लोग का हजारीबाग में है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ कराया जाता है। और झारखंड वित्त सेवा, प्रशासनिक सेवा, इन लोगों का एटीआई का ट्रेनिंग लंबा रहता है, लगभग 3 महीना का रहता है। और बाकी जो सर्विस है, निबंधन सेवा हो गया वही, और कुछ कुछ सेवा है तो उन लोग का शॉर्ट रहता है, 1 माह का लगभग रहता है। शिक्षा सेवा, शिक्षा सेवा का भी 1 माह का ही लगभग एटीआई में ट्रेनिंग होगा, बाकी फील्ड ट्रेनिंग है। अच्छा, तो वो जो पुलिस सेवा की ट्रेनिंग होती है उसकी कुछ खासियत होती है? हाँ, पुलिस सेवा का ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो वो है, अब अभी जेपीएससी में उनका कुछ रैंकिंग आया होगा साक्षात्कार के बाद, तो
बाकी सारे सेवा जो है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जितना सेवा का चयन होता है, तो उसमें से सभी का जो रैंकिंग जेपीएससी द्वारा जो फिक्स होता है वही अंतिम रैंकिंग रह जाता है। लेकिन पुलिस सेवा का जो रैंकिंग है वो प्रशिक्षण के दौरान चेंज हो सकता है। अच्छा। वो इस तरह की आपका उनका हजारीबाग में जो उनका प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ लगभग 2 वर्षों की उनके ट्रेनिंग है। तो उसमें आउटडोर और इंडोर दो तरह का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आउटडोर जो उनका ट्रेनिंग चलता है उसमें आपका उनको अपने कर्तव्य निष्पादन के दौरान हथियार से चलाना, शूटिंग या फिर घुड़सवारी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इंडोर में आपके जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, जेल मैनुअल, इस तरह के जो भी उनको अपने कर्तव्य निष्पादन के दौरान जो भी आवश्यकता पड़ेगा, तो उन सभी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। अच्छा। इसके पश्चात आउटडोर और इंडोर जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, तो प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ही एक एग्जाम लिया जाएगा। अच्छा। और एग्जाम के दौरान जो नंबर आएगा, तो उस नंबर को जेपीएससी द्वारा प्राप्त अंक के साथ जोड़ा जाएगा। और उसके बाद उनके रैंकिंग में परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई कम रैंक वाला प्रशिक्षण में ज्यादा नंबर लाकर अगर ऊपर चला जाए, तो वो फिर उसका फाइनल रैंकिंग ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए झारखंड पुलिस सेवा का ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो पुलिस सेवा के अलावा अन्य जो विभाग है उनके जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या दिनचर्या रहता है उन लोगों का प्रतिदिन? आवाज आ रही है सर? सर आपका वीडियो पॉज है। नहीं, ऑफ हो गया। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, आ रहा है। हाँ, तो झारखंड पुलिस सेवा में जो है आपका बेसिक ट्रेनिंग जो होता है वो लगभग 270 दिनों का होता है। और टोटल उनका जो कुल प्रशिक्षण अवधि लगभग 2 वर्ष का रहता है। और इन 2 वर्षों की ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग जो होती है वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या समकक्ष पद के स्तर पर होती है। और इनका आपका लगभग माने आपका सर्विस कैरियर में प्रमोशन का बहुत ही अच्छा स्कोप है। डिप्टी एसपी में कुछ वर्षों की सेवा के बाद इनकी प्रमोशन आईपीएस में भी हो जाती है। और लगभग सभी डीएसपी आपके अंतिम अपने अगर किन्हीं की सेवा 20 साल से ज्यादा है, तो उनका मैंने आईपीएस बनने का संभावना बहुत ही ज्यादा है कि वो आईपीएस बन ही जाएंगे। अच्छा। और आपका जो प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन लोगों को फील्ड ट्रेनिंग में भेजा जाता है। और फील्ड ट्रेनिंग में सामान्यतः जिला पुलिस मुख्यालय में एसएसपी या एसपी के अंडर में कार्य करते हैं। और प्रशिक्षण के दौरान सामान्यतः आपका जो प्रशिक्षण संस्थान में जो ट्रेनिंग होता है उसमें फूडिंग और लॉजिंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा ही की जाती है। अच्छा। और अन्य सेवा वाले अधिकारी जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या वो स्काइपा में वैसे ही व्यवस्था रहती है? स्कीपा में जिनकी भी ट्रेनिंग होगी वो वहाँ रेसिडेंशियल हॉस्टल की सुविधा है, और लॉजिंग फूडिंग दोनों सरकार की ओर से ही की जाती है। अच्छा, वहाँ पर उनकी जो दिनचर्या स्टार्ट होती है, किस प्रकार की दिनचर्या होती है प्रतिदिन प्रशिक्षण? वहाँ पर स्कीपा द्वारा आपका माने वहाँ पर डेली का कार्यक्रम फिक्स कर दिया जाता है। जैसे
सुबह उठने के बाद वहाँ स्कीपा में आपके लिए जिम की व्यवस्था है, आप जिम जा सकते हैं, या फिर आपको योग योग का भी क्लास वहाँ चलता है, योग प्रशिक्षक भी वहाँ है। अच्छा। और वहाँ वॉकिंग करने का भी काफी बड़ा कैंपस है, तो वो सब पर भी ध्यान जाता है, ध्यान दिया जाता है। और आपको प्रतिदिन योग क्लास, जिम वगैरह अटेंड करना भी अनिवार्य है। अच्छा, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बने। हाँ, खाने पीने में भी जैसे आपका खाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान दी जाती है, ताकि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अच्छा। तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है सभी का। अच्छा, क्या वहाँ कंप्यूटर वगैरह का भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर जो पहले से जानते हाँ, हैं? नहीं, कंप्यूटर का भी आपका एक लगभग 10 दिनों का स्पेशल क्लास चलता है। तो उसमें कंप्यूटर, वहाँ स्कीपा का कंप्यूटर रूम भी बहुत अच्छा है। लगभग एक साथ आपका 40-50 लोग बैठ सकते हैं वहाँ। अच्छा तो अच्छा। उसमें बाहर हाँ, विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, जो कंप्यूटर के संबंध में लगातार 10 दिनों तक ट्रेनिंग देते हैं। तो जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, क्या MS वर्ड की होती है या कुछ और होती है? MS ऑफिस की होती है या कुछ और होता है? एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल सभी में अगर कोई कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, अगर अच्छा से नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर बेसिक तौर पर सिखाया जाता है फाइल बनाना, या मेल भेजना, मेल को रिसीव करना, या वर्ड में किसी को रिपोर्ट, या एक्सेल में कोई रिपोर्ट टाइप करके उसको कैसे मेल किया जाता है। तो बहुत तरह की चीजें सिखाई जाती है। अच्छा, क्या जैसे कोई बहुत बहुत सारे जो अधिकारी बने हैं, उनमें से बहुत लोग अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं है, वो और ऊपर जाना चाहते हैं, तो क्या स्टडी के दौरान उन्हें पढ़ने का वहाँ माहौल मिलता है क्या, कुछ समय मिलता है क्या? हाँ, स्कीपा का ट्रेनिंग आपका, वहाँ कोई प्रेशर नहीं रहता है आपको। विशेषज्ञों द्वारा आकर क्लास ली जाती है, उसमें अगर आप ध्यान से क्लास करने पर बाद में जब पोस्टिंग होगी, तो आपको अपने कर्तव्य निष्पादन में आसानी होगी। लेकिन उस आपका क्लास लगभग सुबह 10 बजे से 1 या 1:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद 1 घंटा का लंच ब्रेक रहता है, और फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक चलता है। अच्छा। तो उसके बाद आपको लॉजिंग फूडिंग दोनों सुविधा आपको प्राप्त है। तो 5 बजे के बाद आप फ्री हैं, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक, और आपको खाना बनाने या ये सब का कोई टेंशन नहीं है, तो आप आराम से अपना स्टडी पर ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दे सकते हैं। वहाँ का माहौल कैसा होता है, क्या खुशनुमा होता है या प्रेशराइज होता है, कैसा वो लोग आप लोग फील किए जब ट्रेनिंग हो रही? कोई प्रेशर नहीं है, वो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, या जो बाहर से फैकल्टी आते हैं आपको बताने के लिए, हाँ। सभी का व्यवहार बहुत ही फ्रेंडली रहता है और कोऑपरेटिव है। बस वहाँ सर्विस का असली एंजॉय आपको ATI में ही मिलता है। उसके बाद तो फिर पोस्टिंग होने के बाद वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। तो अच्छा ATI किसी भी सेवा के लिए सबसे माने अच्छा दिन है वहाँ पर समय बिताना। तो अच्छा। जो सभी को वहाँ अच्छा लगेगा। जी बोलिए। जितने भी सेवा के पदाधिकारी, सर, अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पर जो अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसका मीडियम क्या होता है? मीडियम हाँ, किस भाषा में दी जाती है, हिंदी इंग्लिश या दोनों? मेन और जनरली हिंदी है आपका। और कुछ है वो फैकल्टी पर डिपेंड करता है, वो जिन्हें इनवाइट करते हैं वो कुछ कुछ इंग्लिश में भी देते हैं, लेकिन जनरली आपका हिंदी ही रहता है। अच्छा, और बातचीत का मीडियम भी हिंदी में हो सकता है, हिंदी इंग्लिश हिंदी मिक्स हो हिंदी सकता है? अच्छा ठीक। सारा हिंदी है। अच्छा, ये जो, और हाँ बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छा माहौल में होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है आपका। अगर कोई स्टूडेंट या कोई प्रशिक्षु पदाधिकारी यदि इंग्लिश में भी पूछना चाहें, तो इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे सामान्यतः हिंदी में ही किया जाता है।
अच्छा, मतलब दोनों भाषा का यूज कर सकते हैं जो जिस भाषा में सहज है। हाँ। सर जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पर क्या जैसे रांची में जब स्काइपा में होगा तो या फिर हजारीबाग में, तो क्या उनको जो बोलते हैं वहीं पर रहकर ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है, या फिर वो घर से जैसे जिनका रांची में रेसिडेंस आना जाना करके कर सकते हैं या बाहर रह सकते हैं? नहीं, पुलिस पदाधिकारी की जो ट्रेनिंग हजारीबाग में होती है तो उन्हें तो वहाँ रहना पड़ेगा। हाँ। लेकिन स्कीपा में जो ट्रेनिंग होती है तो उसमें रहने का कोई माने बाध्यकारी नहीं है। आप अगर हॉस्टल से बाहर भी रहना चाहते हैं तो उसकी अनुमति दी जाती है। अच्छा, आप हॉस्टल हॉस्टल में भी रह के कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन हॉस्टल में रहने पर उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर किन्हीं का घर रांची में भी है हाँ। तो मतलब उन्हें भी चाहिए कि वो हॉस्टल में रहकर ही उसका प्रशिक्षण का लाभ लें, ताकि एक जो उनका एक बैच है, पूरा बैच का जो ग्रुप है उसके बीच में वो रहेंगे और दिन भर जो क्लास होगा तो रात को उसके संबंध में डिस्कशन कर सकेंगे आपस में। तो अच्छा। इसलिए अगर हॉस्टल में रहते हैं तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी वगैरह की क्या व्यवस्था होती है, छुट्टी मिलती है? हाँ, छुट्टी दी जाती है, वो अनुमति लेके आप जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत जरूरी ना हो तो ट्रेनिंग का फायदा उठाना चाहिए। तो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी सिखाई जाएगी जो बाद में पोस्टिंग होने पर हाँ। आप आपको बहुत ही लाभ मिलेगा अपने पोस्टिंग के दौरान। अच्छा सर, ये बताइए कि जो छुट्टी की व्यवस्था होती है, जैसे ट्रेनिंग होता है मंडे टू सैटरडे होता है या फिर मंडे टू फ्राइडे? स्कीपा का ट्रेनिंग आपका मंडे टू फ्राइडे है। अच्छा। और फील्ड में जो ट्रेनिंग होगी तो वो आपका मंडे टू सैटरडे। अच्छा। क्योंकि फील्ड का ऑफिस में आपका शनिवार का छुट्टी नहीं रहता है, और स्कीपा जो है वो सेक्रेटेरिएट का एक अंग है तो वहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। अच्छा सर, जब ट्रेनिंग खत्म होने को होती है, खत्म होती है, तब क्या प्रोसेस होता है, कैसे मतलब वहां पर लास्ट में क्या क्या प्रक्रिया चलती है, ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद क्या प्रक्रिया चलती है प्रशिक्षु अधिकारियों? एटीआई एटीआई में ट्रेनिंग होने पर आपका खत्म होने से एक दो दिन पहले ही आपको अपने संबंधित विभाग की ओर से उनका अगला फील्ड का जो ट्रेनिंग रहता है उसका शेड्यूल भेज दिया जाता है। और एटीआई से ही आपको संबंधित कार्यालय के लिए फील्ड में जिस भी कार्यालय में आपको भेजा जाएगा, और एटीआई से ही आपको वहाँ के लिए रिलीव कर दिया जाएगा। फिर आपको फील्ड में संबंधित कार्यालय में जाकर अपना योगदान देकर आगे की ट्रेनिंग पूरी करनी है। और ट्रेनिंग के बाद क्या मुख्यमंत्री या राज्यपाल महोदय से मिलने का मौका मिलता है? प्रशिक्षण के दौरान सामान्यतः आपको एटीआई ट्रेनिंग के दौरान ही आपको राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम जो रहता है वो एटीआई का जो कार्यालय और आपके संबंधित विभाग दोनों मिलकर राज्यपाल से मिलने का समय लेते हैं, और राज्यपाल जो जो भी समय देंगे फिर उस दिन सभी ट्रेनिंग अफसर को राज्यपाल से मिलाया जाता है। अच्छा, क्या मुख्यमंत्री से भी मिलने का अवसर मिलता है? अभी तक तो जनरली देखा गया है कि मुख्यमंत्री से नहीं मिलाया जाता है, हर बार राज्यपाल से ही मिलाया जा रहा है। और कभी कभी प्रशिक्षण यात्रा पर राज्य से बाहर भी 1 सप्ताह या 10 दिनों के लिए, वो फिर उन संस्थान पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ ले जाएंगे, लेकिन सप्ताह या 10 दिन के लिए आपको राज्य से बाहर भी टूर पर ले जाते हैं। अच्छा, ये जो प्रशिक्षण होता है उस दौरान क्या यूनिफॉर्म में प्रशिक्षण किया जाता है या कोई भी ड्रेस पहनकर कर सकते हैं? एटीआई का ड्रेस कोड है आपका, वो एक तो ब्लू कोट रहता है और आपका पैंट भी हल्का ब्लू ही रहता है, और फील्ड ट्रेनिंग का कोई ड्रेस कोड नहीं है। और लेडीज कुछ लोग भी के लिए? ड्रेस
लेडीज लोग के लिए साड़ी है आपका, ब्लू कलर का ही रहता है, नेवी ब्लू है शायद। और ड्रेस कोड आपको जब ट्रेनिंग वहां पर एटीआई में ज्वाइन करने पर एटीआई द्वारा बताया जाएगा, और उसके लिए ड्रेस खरीदने के लिए सप्ताह 10 दिन का समय दिया जाता है। तो आप 1 सप्ताह तक बिना ड्रेस का भी फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ड्रेस का पैसा तो खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए तो गवर्नमेंट नहीं देती है? नहीं, ड्रेस आपको खुद बियर करना है, उस पर जो खर्च आएगा वो खुद करना है। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान क्या मनोरंजन की भी व्यवस्था होती है वहां पर? वैसा एंटरटेनमेंट का अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपका पहले एटीआई में घुड़सवारी वगैरह की भी व्यवस्था थी, जो आजकल नहीं है। लेकिन आपको वैसा कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका बैच ही इतना बड़ा रहता है कि मैंने वो सब का कोई दिक्कत नहीं आता, और सभी को हॉस्टल में रहना है तो आपस में समय अच्छा बीतता है। मतलब माहौल काफी अच्छा होता है, और यदि कोई भी प्रशिक्षु अधिकारी पूरा तन्मयता के साथ करे तो उनको पूरा भविष्य में जितना दिन उनका जॉब है काफी अच्छा से वो काम कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, एटीआई का ट्रेनिंग करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मतलब आपको अपने पूरे सेवा काल में एटीआई का ट्रेनिंग जो भी ऑफिसर रहेंगे उनको हमेशा याद आते रहेगा, बहुत ही अच्छा समय बीतेगा वहाँ। एक क्वेश्चन था सर कि यदि मतलब कोई अधिकारी है, खासतौर पे महिला अधिकारी है या फिर पुरुष है, किसी प्रकार का यदि उन्हें परेशानी महसूस हो रहा है किसी अन्य अधिकारी से या कोई प्रशिक्षु अधिकारी से, किसी तरह असहज महसूस कर रही है, तो क्या इस तरह की भी व्यवस्था, कंप्लेन की भी व्यवस्था होती है? हाँ, एटीआई ट्रेनिंग के दौरान वहाँ अपर मुख्य सचिव के अधिकारी वहाँ के महानिदेशक होते हैं। तो अगर उस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके पास शिकायत कर सकते हैं, और वो शिकायत पर बहुत ही माने क्विक कार्रवाई की जाती है। अच्छा। तो जनरली उस तरह का कभी उस तरह का माहौल होता नहीं है, लेकिन होता है तो आप उसके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई भी की जाती है। अच्छा। तो इसलिए वैसा कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई उस तरह का घटना घटता है तो वहाँ कंप्लेन की भी व्यवस्था है, आप कर सकते हैं। चाहे वो पुरुष अधिकारी हो चाहे महिला अधिकारी हो, हाँ, दोनों के लिए, दोनों। दोनों पर काफी सुरक्षित माहौल रहता है, किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं, बहुत ही तो कैंपस भी बहुत सुरक्षित है, माहौल भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है। और प्रशिक्षण के दौरान जो आपसी तालमेल सामंजस्य बनता है वो भविष्य में पूरे कार्य क्षेत्र में वो बहुत अच्छा ही वर्क के लिए प्रोत्साहित। हाँ, नेचुरली वो तो आपका जो भी वहाँ पर माहौल बनेगा वो हमेशा सर्विस लाइफ में जो भी वहाँ पर एक साथ 3 महीना जो बिताएंगे तो वो हमेशा काम आएगा। अच्छा, वो एक प्रकार से ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, भविष्य में मिलकर एक ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर तो टेक्निकल टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाकर जुड़ हाँ, सकते हैं और काम का आदान प्रदान कर सकते हैं। वो तो हर बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप तो आपका परीक्षा में सफल होते साथ ही बन जाता है, वो आपका वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बैच के पदाधिकारी हैं तो उनका तो हमेशा आपसे कोऑर्डिनेशन बना ही रहता है। ठीक है। ठीक है। और हाँ हाँ, संतोष जी। इसमें झारखंड प्रशासनिक सेवा का एक वो भी चूंकि राज्य का एक महत्वपूर्ण सेवा है, तो झारखंड प्रशासनिक से सर आपका फोटो, आपका वीडियो पॉज हो गया सर। सर आपका वीडियो रुक हेलो। गया है। हाँ हाँ हाँ, अब आ रहा है सर। तो प्रशिक्षण लगभग 11 माह का होता है, और उसमें से 3 माह का एटीआई ट्रेनिंग और 8 माह का फील्ड ट्रेनिंग होता है। अच्छा अच्छा। तो 8 माह का फील्ड ट्रेनिंग जो है उनका किसी भी जिला मुख्यालय में हो सकता है, और उन्हें आपका संबंधित जिला के उपायुक्त या डीसी के अंडर में अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी रहती है। और इसी बीच उनका कोषागार ट्रेजरी का भी प्रशिक्षण होता है, जो लगभग 4 सप्ताह का होता है। और कोषागार प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जो प्रशासनिक सेवा का
योगदान और पदस्थापन के 2 वर्षों के बाद सेवा संपुष्टि की जाती है, सर्विस कंफर्मेशन। अच्छा। तो उसमें सर्विस कंफर्मेशन उसी पदाधिकारी का किया जाएगा जिन्होंने कोषागार प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। तो यदि किन्हीं का कोषागार प्रशिक्षण अधूरा रह जाएगा तो उनकी सेवा का कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा और उन्हें बाद में दोबारा कोषागार प्रशिक्षण 4 सप्ताह का लेना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रशासनिक सेवा हुआ या वित्त सेवा हुआ, तो ये सब के लिए एक ATI ट्रेनिंग 3 माह का पूरा करना हर हाल में जरूरी है और दूसरा है कोषागार प्रशिक्षण। ये दोनों ट्रेनिंग के बिना उनका सेवा का कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। और क्या ये व्यवस्था शिक्षा सेवा और निबंधन सेवा और अन्य सेवा के लिए भी जरूरी है? हाँ, कोषागार प्रशिक्षण जिसका भी होगा, जिस भी सेवा का, अगर उनके सर्विस नियमावली में यदि कोषागार प्रशिक्षण है तो सभी के लिए कोषागार प्रशिक्षण अनिवार्य है और संतोषजनक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट कोषागार पदाधिकारी द्वारा दिया जाता है। तो अगर वो संतोषजनक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिलेगा तो उनकी सेवा कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी बाद में। तो ये जरूरी है। और सर किसी प्रकार का और भी कोई प्रशिक्षण दिया जाता है जो विशिष्ट हो? प्रशिक्षण मुख्यतः आपको ATI में जो जाएंगे तो वहाँ सभी विषयों के आपका विशेषज्ञों को वे बुलाते हैं और प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे माहौल में दी जाती है। और उसके बाद जब फील्ड जाते हैं तो फील्ड में आपको लगभग अपने पोस्टिंग के बाद आपको किस तरह का वर्क करना है उसका प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आप ही के समकक्ष जो आपसे सीनियर ऑफिसर हैं उन्हीं के साथ रह के आपको काम करना है, तो आप डेली देख पाएंगे कि क्या काम आ रहा है, उसका वे किस प्रकार डिस्पोजल कर रहे हैं। आपको उनके साथ विभिन्न बैठकों में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो इस तरह ट्रेनिंग काल में अगर कोई अच्छा से ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं तो पोस्टिंग के बाद उनको बहुत ही आसानी होगी अपना कार्य करने में। तो इसीलिए सभी को अपना प्रशिक्षण में पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि बाद में उनको उसका पूरा लाभ मिल सके। सर और कोई इन्फॉर्मेशन प्रशिक्षण संबंध में और कोई इन्फॉर्मेशन बाकी है? प्रशिक्षण लगभग इसी तरह सभी का है, लेकिन अब इस बार एक नगर आयुक्त के रूप में, सहायक नगर आयुक्त के रूप में भी कुछ नियुक्ति की गई JPSC के द्वारा, तो वो शायद प्रथम बार किया गया है। अच्छा। तो उसका क्या सेवा नियमावली है, उसमें किस प्रकार का उनका प्रशिक्षण फिक्स किया गया वो देखना पड़ेगा। लेकिन सभी सेवा के लिए अपनी अलग अलग सेवा नियमावली बनी हुई है, उसी के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। तो ऐसा कुछ मतलब प्रशिक्षण को लेकर डरने की या तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा माहौल में कराया जाता है और कभी कभी किसी सेवा में आपका 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का सचिवालय ट्रेनिंग भी रहता है। तो वहाँ पर जो झारखंड का सचिवालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, तो वहाँ पर 2 या 3 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। यही है समानता। और बाकी उनके किसी भी सेवा के लिए बहुत ही अच्छा समय प्रशिक्षण काल, बिना किसी लायबिलिटी के आपको सरकार से पूरा वेतन भी प्राप्त होगा और आपसे किसी प्रकार का ना रिपोर्ट मांगा जाएगा, ना ही कोई दायित्व दिया जाता है, बस प्रशिक्षण प्राप्त करना है आपको। हाँ, वो जिससे आप अच्छा मतलब एक क्या बोलते हैं कुशल अधिकारी बन सके, जिससे अपनी लायबिलिटी को अच्छी तरीके से निभा पाए, ये आपकी सरकार से सरकार अपेक्षा रखती है। प्रशिक्षण का वही उद्देश्य है। हाँ, और सब अधिकारियों से आशा भी रखी जाती है कि वो इतना अच्छा प्रशिक्षण ले कि वो भविष्य में बहुत अच्छे अधिकारी बने। हाँ, ठीक है सर, आप इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपना समय निकाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर।